हेलो गाइस व्हाट्सएप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुनियर में। तो ये हमारा होने वाला है पार्ट 2 पॉलीमॉर्फिज्म का। इसमें हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। एक बार देख लेते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक क्लास ली है पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें एक मैंने मेन मेथड लिया है। अब इसके बाहर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, उस क्लास के अंदर मैं दो मेथड रखूंगा सेम नाम से। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग होता है जब एक ही सेम क्लास में दो या दो से ज्यादा मेथड सेम नाम के होते हैं, बट टास्क सेम परफॉर्म होगा, बट डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे परफॉर्म करते हैं हम लोग। उसी चीज को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। उसके लिए स्टार्ट करते हैं, क्लास बना लेते हैं। यहाँ मैंने क्लास रखी मेथड ओवरलोड, मेथड ओवरलोड। और इस क्लास के अंदर दो मेथड बना लेते हैं। पहला बना लेता हूं इंट मल्टीप्लाई। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का मेथड बना रहे हैं। मल्टीप्लाई, मैं इंट दो नंबर है इंटीजर, उनको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करके देखूंगा। इंट ए और सेकंड है मेरा इंट बी, और इसको सिंपली क्या कर देना है आपको, रिटर्न ए इंटू बी। ये मेरा पहला मेथड है। एक सेकंड मेथड बना लेता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, जो डबल टाइप के होते हैं, डबल डेटा टाइप के जो नंबर्स होते हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अभी तो मैंने इंटीजर टाइप के किए, इंट टाइप के, अब डबल टाइप के करते हैं। तो रिटर्न वैल्यू मेरी क्या होगी, डबल, और मेरा मेथड का नेम सेम रहेगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, और इनके सिग्नेचर्स भी सेम रहेंगे, बट डेटा टाइप चेंज कर दूंगा मैं। डबल ए एंड डबल बी, और इसको सिंपली क्या कर देना आपको, रिटर्न ए इंटू बी। अब इसको कॉलिंग कैसे करनी है, इसकी कॉल होगा आपका कंपाइल टाइम पे। तो कैसे होगा, इसमें मैं सबसे पहले मेरी क्लास थी मेथड ओवरलोड, इसका मैं क्या करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मेरा क्लास था मेथड ओवरलोड, और इसका मैं रेफरेंस लिखा m, और इधर मैंने लिखा न्यू कीवर्ड से बनता है, मेथड ओवरलोड। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके जो भी मेरे मेथड्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। कैसे कॉल करते हैं, कॉल में डायरेक्टली कर सकता हूं। यहां लिखा मैंने m डॉट मल्टीप्लाई, m डॉट मल्टीप्लाई। यहाँ दोनों मेथड आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर इंट वैल्यू पास करता हूँ, इंट मैंने मान लिया 2 एंड सेकंड नंबर मेरा 3 है ना, और सेकंड मेरा है m डॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पर डबल वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। डबल क्या है मेरी, 2.3 लिया मैंने, और सेकंड मैंने लिया 4.3, और इसको क्या है स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट मेथड में लिख दूंगा। सिस आउट, और इसके अंदर इस मेथड को क्या कर देना है, पेस्ट। और यहाँ इसको भी ले लेता है सिस आउट, और इसको भी इसके अंदर पेस्ट कर दें, और इसको करते हैं एक बार सेव, और करते हैं रन। स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला मैंने मल्टीप्लाई लिया था 2 एंड 3 का, मेरा आ रहा है 6, एंड सेकंड मैंने लिया था 2.3 एंड 4.3 का, जिसका मेरा आंसर है 9.88999999 अप टू सो ऑन। इसी तरह आपको करना है। सेम नेम के दो मेथड थे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बट मैं क्या कर रहा था, दो डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख रहा था। तो यही मेरा बेनिफिट होता है अपना मेथड ओवरलोडिंग का, कि सेम मेथड से मैं बहुत सारे काम करवा सकता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई से मैंने बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर मैं 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकता हूँ, 4 नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकता हूँ, एंड डिफरेंट डेटा टाइप पे उसको फॉलो करवा सकता हूँ। ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब एक बार देख लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी कुछ नहीं होता, बस खाली जावा में सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर, जिसको आप ओवरलोड कर सकते हो। अगर मैं उसको प्लस को अगर मैं इंटीजर में यूज करता हूँ,
तो वो उनको प्लस कर देगा, और अगर स्ट्रिंग में यूज करता हूँ तो वो कंकैटिनेट कर देगा। सो मैं एक बार देख लेता हूँ वही मेथड। सो यहाँ पर मैंने मेथड ओवरलोड लिखा, सो इसको मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोड क्लास को। यहाँ लिखा ऑपरेटर ओवरलोड, और इसके बाद यहाँ पर दो बना लेता हूँ मेथड ऐड नाम के। सो ऐड में क्या करूंगा मैं, दो मेरे नंबर्स हैं ए एंड बी, इनको ऐड करना है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी के। और सेकंड मेथड मैं ऐड ही बनाऊंगा, बट वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। और इस मेथड का नाम रखूंगा ऐड, और यहाँ पर दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेंगी, तो डबल की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा, और इसको भी कर देते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न ए प्लस बी। सो ए प्लस बी रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसका ये चेंज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। सो इसका नेम क्या था क्लास का, ऑपरेटर ओवरलोड। और इसका रेफरेंस मैं ले लेता हूँ, एम ही ले लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मेथड मेरे क्या क्या थे, ऐड था, ऐड। बट सेकंड में मुझे क्या पैरामीटर पास करना है, स्ट्रिंग्स पास करनी है। सो स्ट्रिंग पास कर देता हूं मैं हेलो वर्ल्ड। सो पहले में मैंने पास किया हेलो, और सेकंड पास कर देता हूं वर्ल्ड। सो मैंने स्ट्रिंग्स भी पास कर दी, और पहले में मैंने इंटीजर वैल्यूज पास कर दी, इसको प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे। सो एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। सो स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला 2 + 5 2 + 3 5, एंड सेकंड था मेरा हेलो वर्ल्ड। सो इसको कंकैटिनेट अगर करेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, बीच में स्पेसिंग नहीं लिया इसलिए स्पेस नहीं आ रहा। अगर स्पेसिंग लेनी है तो इसके मेथड में ही आप दे सकते हो स्पेसिंग यहाँ पर इस जगह पर, वरना वैसे ठीक है, बस समझाने के पर्पज से था। तो इसी तरह काम करता है अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब लास्ट अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। सो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, उसमें एक बेस क्लास होती है जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, उसमें एक मेथड होगा। अब उसी सेम मेथड को उसकी सब क्लास में भी हम लोग डिफाइन करेंगे, बट उसके पैरामीटर सेम होंगे और रिटर्न टाइप भी सेम होगा। बट क्या है, जब भी आप उसको रन करोगे, रन टाइम पे ही डिसाइड होगा कि आपने जिस भी क्लास का आपने रेफरेंस बनाया, रेफरेंस आपने जिस क्लास का बनाया है, और आपने इंस्टेंस किस क्लास का बनाया है, उसी पर डिपेंड करेगा आपका मेथड कौन सा कॉल होने वाला है। सो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास का नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड ओवरराइड। यहाँ लिखता है मेथड ओवरराइड, और इसमें मैं मेथड चेंज कर देता हूँ। सो इसमें मैं सिंपली प्रिंट मेथड ले लेता हूँ। सो यहाँ मैंने लिया void, और यहाँ करूंगा मैं डिस्प्ले। सो डिस्प्ले क्या करना है, sys out। सो डिस्प्ले कर देते हैं पेरेंट क्लास। अब इसकी मैं सब क्लास बना लेता हूँ। सो यहाँ मैंने एक सब क्लास बनाई, क्लास सब क्लास 1, और ये एक्सटेंड किसे कर रही है। सो मैंने इनहेरिटेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मेथड ओवरराइडिंग में यूज होगा, तो उसको ही हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। सो एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा, इसके बाद किस क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे थे, मेथड ओवरराइड को। सो यहाँ मैंने लिखा मेथड ओवरराइड, और इसके बाद इस क्लास के अंदर भी मैं एक मेथड ले लेता हूँ, उसका नेम रख देता हूँ void डिस्प्ले। सेम मेथड है डिस्प्ले, एंड इसके अंदर क्या डिस्प्ले कराएंगे आप, मैं यहां पर करा लेता हूं सब क्लास 1, सब क्लास 1। एंड एक और मेथड ले लेते हैं, यहाँ पर एक और क्लास ले लेंगे, और अपनी तीसरी क्लास। सो तीसरी क्लास मैंने नाम रखा सब क्लास 2 एक्सटेंड्स। सो सेम क्लास को एक्सटेंड कराना है मेथड ओवर राइट। अब इस क्लास के अंदर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम मेथड बनाएंगे। क्या मेथड था, void डिस्प्ले, और इसके अंदर डिस्प्ले क्या कराना है,
सिस आउट, इसके अंदर डिस्प्ले करा रहे हैं सब क्लास 2। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें क्या करना है, जब भी मैं मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सो ऑब्जेक्ट में जिस क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूं उसी क्लास का मेथड कॉल होता है। सो यहाँ पर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेता है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस बनाया मेथड ओवरराइड, और इसका मैंने नाम रख दिया एमओ। सो ये मेरा था रेफरेंस मेथड ओवरराइड का। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसका इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस मेरी दो क्लासेस हैं, सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2। मैं उनमें से किसी का ही बना लेता हूं। सो मैं सबसे पहले सब क्लास 1 का इंस्टेंस बना लेता हूं। वो कैसे बनाओगे आप, एमओ इक्वल्स टू न्यू, और न्यू कीवर्ड के बाद आप उस क्लास का नेम लिखते हो। तो क्लास का नेम था मेरा सब क्लास 1। सो इसका मैंने इंस्टेंस बनाया सब क्लास 1 का, और यहां पर मैं लिखूंगा एमओ, और मेरा मेथड था डिस्प्ले। तो यहां पर डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। और सेकंड मेरा है, अब सेकंड क्लास का इंस्टेंस बना लेते हैं। सेकंड क्लास का इंस्टेंस कैसे बनेगा, एमओ इक्वल्स टू सेम रेफरेंस से ही मैं बना सकता हूं। सो एमओ इक्वल्स टू न्यू सब क्लास 2। इसका रेफरेंस बनाया, और यहां पर क्या करना है, एमओ डॉट डिस्प्ले। अब यहां पर एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा था ये, तो यहाँ पर हमें अपना प्रिंट मेथड हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट हम उसी मेथड में करा रहे हैं। तो जब कुछ रिटर्न ही नहीं होगा तो मेन मेथड में कुछ आएगा ही नहीं, वहीं पर प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। सो इसको हटा दिया, इसको सेव कर लेते हैं और एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। सो स्क्रीन पे आ गया सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2। सो यहाँ पर एक बात गौर करना, मैंने यहाँ पर रेफरेंस बनाया था अपनी पेरेंट क्लास का, जो कि है मेरी मेथड ओवरराइड। सो मैंने उसका रेफरेंस बनाया एमओ। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे इंस्टेंस थे, इंस्टेंस में कौन सी क्लास के क्रिएट कर रहा हूँ, उनकी चाइल्ड क्लासेस के। तो पहली मेरी चाइल्ड क्लास थी सब क्लास 1, तो सबसे पहले मैंने एमओ को इंस्टेंशिएट किया सब क्लास 1 के लिए। तो सब क्लास 1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी से मैंने इस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया। सो एमओ डॉट डिस्प्ले। अब सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, सेम रेफरेंस का यूज किया, लेकिन सब क्लास 2 का इंस्टेंस बनाया। तो सब क्लास 2 का इंस्टेंशिएट करने के बाद, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, सब क्लास 2 के जो मेथड था डिस्प्ले, उसको कॉल किया। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेरे 3 मेथड हैं, बट अलग अलग क्लासेस में। अब इनको मैं क्या है, जो भी मेरा रन टाइम पे ये चीज डिसाइड होती है कि मेरा जो रेफरेंस है या जो भी मेरा इंस्टेंस है वो कौन सी क्लास का बना हुआ है। सो जिस क्लास का भी आप इंस्टेंस बनाओगे उसी क्लास का मेथड कॉल होता है। सो इतना ही था आज की वीडियो के लिए गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे अगले